गर्मियों की वो दोपहर थी। आसमान जैसे आग उगल रहा था। धरती फटी हुई थी, जैसे हर दरार किसी दर्द की कहानी कह रही हो। लेकिन उसी तपती मिट्टी के बीच एक इंसान था जो रुका नहीं था। उसका नाम था शिवराम। हाथ में हल, कंधों पर जिम्मेदारी और दिल में उम्मीद। चल मेरे वीर, बस थोड़ा सा और, ये आखिरी क्यारी है। तुम दोनों थक गए हो ना, लेकिन देखना इस बार फसल ऐसी होगी कि पूरा गांव देखेगा। मैं तुम्हें गुड़ खिलाऊंगा, ठंडा पानी दूंगा, बस थोड़ा साथ दे दो। शिवराम के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस 3 बीघा जमीन, एक टूटी झोपड़ी और उसके 2 बैल। लेकिन उसके लिए यही उसकी पूरी दुनिया थी। इस बार तो मेरी फसल अच्छी होगी। हमने बहुत ही मेहनत से खेत को सींचा है और मेरी मेहनत रंग लाएगी। तभी दौड़ते हुए गोकुल आता है और शिवराम को बोलता है, शिवराम, ओ शिवराम, सुन मेरी बात। अरे गोकुल, क्या हुआ भाई? ऐसे क्यों भागा आ रहा है? शिवराम, तेरी जमीन अब तेरी नहीं रही। क्या बात कर रहा है? मजाक मत कर। सुबह से यही तो काम कर रहा हूँ मैं। तेरे चचा हरिराम ने तेरी जमीन जमींदार के नाम बेच दी। ये सुनते ही जैसे शिवराम के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। जिस मिट्टी को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, वो अब उसकी नहीं रही। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो मेरे चाचा हैं, वो भी अपने चाचा। हम अभी घर जाकर पता करते हैं क्या बात है। शिवराम अपने घर की ओर निकल जाता है। चाचा, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? आपने मेरी जमीन बेच दी? हाँ, बेच दी। इतनी सारी कर्ज चुकाना था और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में हमने सारी जमीन जमींदार को बेच दिया। लेकिन चाचा, वो जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो हमारी पहचान थी। वो जमीन पिताजी ने कितनी मेहनत से खरीदा था और आपने उसे बेच दिया, और आपने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। तू क्या करता? तेरे बस की बात नहीं थी। और सुन, अब वो जमीन जमींदार की है, सच मान ले। शिवराम कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उस घर को देखता रहा जहां उसने सपने बुने थे, और वो घर भी नहीं रहा। उदास होकर शिवराम वहां से चला जाता है। एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, अब तो मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा। लगता है मुझे अब जंगल में ही रहना होगा और खूब मेहनत करेंगे, और एक दिन मेरे पास भी खुद का घर होगा। तभी वहाँ गौरी आती है। शिवराम गौरी से बहुत प्यार करता है। तभी गौरी बोलती है, शिवराम, सुना मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर सब ठीक हो जाएगा। सब चला गया गौरी, अब कुछ नहीं बचा। जमीन, घर, सब बेच दिया चाचा ने। शिवराम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। बिना जमीन, बिना घर, मैं कैसे रहूंगी? मतलब तुम भी मुझे छोड़ दोगी? मुझे माफ कर देना शिवराम, मैं कमजोर हूँ और घर वाले नहीं मानेंगे। गौरी वहाँ से चली जाती है। शिवराम के आंखों से पानी निकलने लगता है। शिवराम के सब कुछ जाने के बाद भी शिवराम के आंखों से आंसू नहीं निकला था, लेकिन गौरी के छोड़ जाने के बाद रोने लगा। सब कुछ खोकर शिवराम जंगल में चला जाता है। वहीं एक टूटी झोपड़ी में रहने लगा। जंगल का फल खाकर झोपड़ी में रहता। इतनी सारी फल आज रात के लिए बहुत है। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं। उसके लिए आग जलानी होगी ताकि रात में जंगली जानवर पास नहीं आ सके। हाँ, अब जल्दी से सूखी लकड़ी लेकर आता हूँ। शिवराम लकड़ी लेने चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसको सूखी लकड़ी मिलती है। शिवराम लकड़ी लेकर अपने झोपड़ी की ओर जाने लगता है। तभी उसको एक बाबा दिखाई दिया। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूखा हूँ। बाबा, आप मेरे साथ मेरे झोपड़ी में चलिए, आपको ताजी ताजी फल खिलाऊंगा। बाबा शिवराम के साथ झोपड़ी में आता है।
और खाने के लिए बाबा को फल देता है। बाबा, ये फल खाकर आपका पेट भर जाएगा। आप निश्चिंत होकर फल खाएं। बेटा, ये सारे फल हम खाएंगे तो फिर तुम क्या खाएगा? बाबा, हम और फल कहीं से ले आऊंगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए और आप फल खाएं। बाबा फल खाने लगता है। बाबा ने शिवराम का सभी फल खाने के बाद बोलता है, बेटा, तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम काली गुफा में जाना, वहां पर बहुत सारे सोना चांदी मिलेगा। बाबा, क्या सच में वहां पे सोना चांदी मिलेगा? तब तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम्हारा गरीबी दूर हो जाएगी और लालच मत करना। तो ठीक है बाबा, हम अभी काली गुफा में जाता हूँ। शिवराम काली गुफा की ओर चल देता है। कुछ देर चलने के बाद काली गुफा के पास पहुंचता है। ये तो सच में बहुत सारे सोना और चांदी हैं। इसमें से थोड़ा सा लेकर चला जाऊंगा, यही ठीक रहेगा। शिवराम जैसे ही सोना उठाने के लिए आगे बढ़ा, तभी सोने के बक्सों से आवाज आती है, रुको, अगर तुमको सोना और चांदी चाहिए तो मेरे सवालों का उत्तर देना होगा, तभी तुम सोना चांदी यहाँ से ले जा सकते हो। बोलो। ठीक है, हम सवाल का उत्तर देंगे। आप सवाल बताएं। तुम्हारा सवाल है, वो कौन सी वस्तु है जो इंसान किसी को दान नहीं कर सकता है? आदमी अपनी अंदर की अच्छे कर्म दान नहीं कर सकता है। तुम्हारा उत्तर सही है। अब तुम सोना चांदी अपनी जरूरत के हिसाब से ले जा सकते हो। शिवराम वहां से सोना चांदी लेकर अपने गांव की ओर चला जाता है। अब गांव जाकर अपने पुराने घर और जमीन वापस लेनी है। उसके बाद गौरी से शादी करूंगा। शिवराम को रास्ते में उसके चाचा दिखाई देता है। उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है। तभी शिवराम बोलता है, चाचा, आप मेरे साथ चलिए और अपनी घर और जमीन वापस लेनी है उस जमींदार से। शिवराम, अब वो जमीन वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जमींदार को पैसे देने होंगे, नहीं तो वो जमीन वापस नहीं करेगा। आप मेरे साथ चलिए, मेरे पास बहुत सारे सोना चांदी है। इसमें से कुछ सोने जमींदार को देकर अपनी घर और जमीन वापस ले लेनी है। शिवराम और उनके चाचा दोनों जमींदार के घर की ओर जाता है। तभी शिवराम के चाचा बोलता है शिवराम से, शिवराम, तुम्हारे पास इतने सारे सोने और चांदी कहाँ से आया? चच्चा, हम जंगल में गए थे, वहाँ पर एक बाबा मिला था। उसी ने काली गुफा में जाने के लिए बोला था और काली गुफा में बहुत सारे सोने चांदी था, तो वहीं से लाया हूँ। ये सुनकर शिवराम के चाचा के मन में लालच होने लगा और मन ही मन सोचने लगा, तब तो हमको भी काली गुफा में जाना होगा और बहुत सारे वहाँ से सोने और चांदी लाऊंगा। शिवराम जमींदार से अपनी जमीन और घर वापस ले लेता है।